वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों को कुछ एक नए टॉपिक पे, जिसका टॉपिक है देश के लोगों की बात, चुनावी प्रक्रिया एवं ज्वलंत मुद्दे 2024। जो आप जैसा कि जानते हैं इस समय जो है ज्वलंत मुद्दे क्या हैं हमारे देश में, किस ज्वलंत मुद्दे, किस चीज़ के लिए, किस काम के लिए, किस समस्या के लिए समस्या हमारे देश में है, क्या मुद्दे हो सकते हैं इस चुनाव में, जो चुनाव चलने वाला है या चल रहा है। तो उसमें जो है आज इस पर हम जो है कुछ चर्चा करेंगे। चर्चा करके आप लोग को एक जो है जागरूकता करने का, जागरूकता अभियान चलाने का ये जो है एक मुहिम है, जिसमें आप जो है आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चुनावी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे चुनावी प्रक्रिया हम करते हैं, चुनावी प्रक्रिया क्या है, ज्वलंत मुद्दे क्या हो सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इसका चर्चा करने से पहले हमको इस जो चुनाव की प्रक्रिया है वो किस हिसाब से चुनाव चलता है, किस हिसाब से चुनाव हम में पार्टिसिपेट करते हैं, किस हिसाब से चुनाव होते हैं, वो उसके बारे में हमको जानना है। क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में, उसके बारे में आप हमको जो है एक प्रकाश में डालने की कोशिश है कि इससे समाज जो है वो जागरूक बने और अपने मुद्दों पर, अपने जो है चीज़ों पर जो है वो वोट करे। चुनाव या निर्वाचन लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जैसा कि जानते हैं आप कि लोकतंत्र में हम रहते हैं, लोकतंत्र का मतलब लोगों का तंत्र जो है। अब्राहम लिंकन ने कहा कि जो है ये लोकतंत्र लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों के प्रति जो है समर्पित होना चाहिए, लोगों के द्वारा ही होता है। तो जो है चुनाव की एक लोकतंत्र एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है निर्वाचन, जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। मतलब चुनाव के माध्यम से क्या होता है कि जनता जो है अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, अपने प्रतिनिधियों को चुन के जो है अपने हक के अधिकार के लिए जो है जो भी उनका कार्य रहता है उससे अपने प्रतिनिधियों के लिए करवाने के लिए प्रतिनिधि जो है वो क्या होते हैं, वो उनको होना चाहिए या संकल्पित होना चाहिए, जो उन्होंने वादे किए उनको पूरा करने के लिए। तो जनता जो है अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। चुनाव के द्वारा इस क्षेत्रीय एवं स्थानीय निकायों के लिए भी व्यक्तियों को चुनाव होता है। मतलब जब चुनाव के माध्यम से ही क्षेत्रीय और स्थानीय निकायों में भी, जो स्थानीय निकाय होते हैं जैसे नगर पालिका, नगर पंचायत, ये सब जो चुनाव होते हैं वो भी जो है क्या होता है, ये जो है चुनाव के द्वारा ही क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। भारतीय लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया के अलग अलग स्तर हैं। मतलब बताया जा रहा है कि भारतीय जो चुनाव है उस चुनाव प्रक्रिया में अलग अलग स्तर हैं चुनाव के, लेकिन मुख्य तौर पर संविधान में पूरे देश के लिए एक लोकसभा और तथा पृथक पृथक राज्यों के लिए अलग अलग विधानसभा का प्रावधान है। मतलब जब एक आम चुनाव होता है, जो आम चुनाव अभी आपका चल रहा है, जो आम चुनाव होगा, आम चुनाव होता है जिसमें सभी राज्यों के, सभी जितने भी राज्य हैं हमारे देश में, सभी राज्यों के लोग क्या करते हैं, वोट करते हैं लोकसभा चुनाव के लिए। लेकिन वही जब विधानसभा का चुनाव होता है तो अलग अलग राज्यों में जो है वो क्या करते हैं, विधानसभा का अलग अलग वोट डालते हैं। अलग अलग विधानसभा के लोग जो है अलग अलग राज्यों के लोग, जब राज्यों का चुनाव होता है तो अलग अलग राज्यों के लोग अलग अलग जगहों पर अपना वोट डालते हैं। लेकिन वैसे जब लोकसभा का चुनाव होता है तो सभी लोग जो है इकट्ठा होकर जो है एक मुखिया, एक प्रधानमंत्री जो है देश का चुनते हैं और उसके लिए जो है क्या करते हैं, वोट डालते हैं। भारत में चुनाव को कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। अब ये आपको जानना है कि चुनाव कराता कौन है भारत में। तो भारत में चुनाव कराने की प्रक्रिया किसकी होती है, चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, निर्वाचन आयोग की होती है। निर्वाचन आयोग जो है वो चुनाव कराता है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। मतलब वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त जिनके चुनाव कराने की जिम्मेदारी है उनका क्या नाम है, श्री राजीव कुमार जी जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में भारत के। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार चुनाव 1951-52 में हुआ था। मतलब सबसे पहले जो चुनाव आज़ादी के बाद कब हुआ था, 1951-52 में के इस सन में जो है वो सबसे पहले चुनाव हुआ था। 2024 में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहा है। मतलब जो अभी चुनाव की बेला, चुनाव की घड़ी में जो हम चुनाव के वोट डालने के लिए जो है हम फिर से संकल्पित हो रहे हैं। ये कौन सी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, 18वीं लोकसभा का चुनाव जो है इस साल हम जो है वो हो रहा है। वर्तमान में कुल 543 प्लस 2 सदस्यों की संख्या, मतलब 545 जो सदस्य हैं, 43 और प्लस 2 545 जो है वर्तमान में कुछ सदस्यों की संख्या है लोकसभा में। भारत में नागरिकों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है, 18 वर्ष। मतलब भारत में जो एक न्यूनतम आयु जिससे जहां आप वोट डालने के लिए कारगर हो जाते हैं या वोट डालने के लिए आप जो है योग्य हो जाते हैं, उसकी उम्र क्या है, 18 वर्ष है। हम भारतीय मतदाताओं को एक चीज़ हमेशा ध्यान देना है, ये चीज़ बताना है, अवेयर करना है लोगों को, और लोगों को भी बताना है कि हमको जो है धर्म और जाति के नाम पर वोट देने से बचना चाहिए। मतलब जब भी चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी लोग होते हैं, जो भी नेता होते हैं, वो अपना वोट लेने के लिए आपको तरह तरह के ऑफर करते हैं, कभी कोई धर्म के नाम पर, कभी कोई जाति के नाम पर जो वोट मांगते हैं, उस चीज़ से हमको बचना चाहिए चुनाव में। तथा हमेशा शिक्षा, चिकित्सा तथा रोजगार के मुद्दे पर वोट देना चाहिए। मतलब हमको धर्म और जाति के नाम पर वोट
कोई चुनाव हो, किसी भी, चाहे लोकसभा चाहे विधानसभा, जो भी राज्यों के भी चुनाव होते हैं, उसमें भी हमको ये चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमको मतलब जो है जाति और धर्म के नाम पर वोट देने से बचना चाहिए। हमको जो है हमेशा किसके नाम पर वोट देना चाहिए, जो है हमेशा शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के मुद्दे पर हमको वोट देना चाहिए। जो भी पार्टी शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के लिए मांग कर रही है, उसके लिए हमको वोट देना चाहिए। और एक चीज़ और तय होनी चाहिए हमारे मतलब लोकतंत्र में कि जो भी सब पार्टियां वादा करें, उन पार्टियों की वादा अगर वो नहीं पूरा करें तो जनता के प्रति जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। हम सभी युवाओं को वन नेशन फ्री एजुकेशन पर वोट देना चाहिए। मतलब हमको किस लिए वोट देना चाहिए कि एक राज्य हो और पूरे देश में, एक राज्य, अलग अलग राज्य हैं और एक देश है, उस देश में वन नेशन है और उसमें जो है फ्री एजुकेशन होनी चाहिए पूरे देश स्तर पे। इसलिए जो है हमको वोट देना चाहिए, जिससे देश में शिक्षा का स्तर बेहतर होगा। मतलब वन नेशन फ्री एजुकेशन की एक मुहिम जो है चलानी चाहिए, जिससे क्या होता है, जो है मतलब जो है वो स्तर जो है शिक्षा का अच्छा होगा। लोकसभा को भारत का निचला सदन भी बोला जाता है। जैसा कि आपको जानना चाहिए कि जो लोकसभा है उसको भारत का क्या बोला जाता है, निचला सदन जो है वो बोला जाता है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो है फ्री एजुकेशन के तरह लिए हमको ध्यान देना चाहिए, जिससे देश की शिक्षा का स्तर जो है क्या होगा, अच्छा होगा और सभी को शिक्षा मिलेगी। जो एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी है, जो देश में एक गरीब व्यक्ति भी है, उसको भी शिक्षा का अवसर है, वही शिक्षा का अधिकारी है, तो उसको शिक्षा तभी मिल सकती है क्योंकि उसके पास पैसा है नहीं। तो पैसा नहीं तो शिक्षा कैसे मिलेगी कि जब देश में शिक्षा मुफ्त रहेगी तब उसको शिक्षा तो अच्छे से मिल सकती है। अब समय आ गया है कि हम भारतीय मतदाताओं को धर्म तथा जाति के नाम पर वोट मांगने वालों का इस लोकसभा चुनाव में सामूहिक बहिष्कार करने की जरूरत है। मतलब जो भी अब लोकसभा का चुनाव चल रहा है, जो भी व्यक्ति आपको धर्म जाति के नाम पर वोट अगर मांगते हैं तो उसका जो है आप सामूहिक बहिष्कार करें, तभी ये दल मुफ्त चिकित्सा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के लिए वोट मांगेंगे। और अगर आप जो है सामूहिक बहिष्कार कर देंगे उनका, जब धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, जाति के नाम पर वोट मांगते हैं, तो अगर आप उसका बहिष्कार कर देंगे चुनाव में, तो तब वो जो दल के लोग होंगे उनको जो मजबूरी हो जाएगी कि वो जो है आपसे शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य के लिए जो है वो वोट मांगे, जिससे देश की दशा और दिशा क्या होगी, सुदृढ़ होगी। मतलब अगर ऐसा होता है, अगर वो शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य के लिए आपसे वोट मांगते हैं तो देश की जो दिशा दशा है वो क्या होगी, सुदृढ़ होगी। आज देश में 81 करोड़ लोग गरीब हैं तथा 27 करोड़ अति गरीब हैं। मतलब आज देश की स्थिति बताने के लिए भी थोड़ा बहुत उसके पर भी प्रकाश डालना है कि आज देश में जो है 27 करोड़ जो है अति गरीब हैं और 81 करोड़ लोग जो है गरीब हैं। हम सभी को इस गरीबी को खत्म करने के लिए इस बार वोट देना है। मतलब हमको गरीबी कैसे खत्म होगी, गरीबी कैसे निजात मिलेगी, इसका भी वादा अगर कोई पार्टी कर रही है तो उसके लिए जो है हमको वोट देना है और गरीबी खत्म करने के लिए। क्योंकि गरीबी का नारा, गरीबी हटाओ का नारा कभी इंदिरा गांधी जी ने दिया था। उस नारे को चरितार्थ, वो नारा जो दिया गया लेकिन धरातल पर आज तक चरितार्थ नहीं हुआ, क्योंकि आपको बताई दिया मैंने कि 27 करोड़ लोग जो अति गरीब हैं और 81 करोड़ गरीब लोग हैं। तो गरीबी को खत्म करने के लिए कैसे देश में गरीबी खत्म होगी, इसके लिए भी आपको जो है सोचना है या वोट देना है। आज देश में 10 लाख सरकारी जगहें खाली हैं। केंद्र सरकार के पास जो है आज के तारीख में 9.5-10 लाख जो है सरकारी जगहें खाली हैं, लेकिन फिर भी युवा जो है बेरोजगार है और न्यूनतम 45 साल की सर्वोच्च बेरोजगारी से आज देश के लोग, युवा जो है वो झेल रहा है। और दुर्भाग्य का ये बात है कि देश की सरकार के पास 10 लाख सरकारी जगह खाली हैं। तो इस बार हम सभी युवाओं को जो है बेरोजगारी के खिलाफ वोट देना है। मतलब जो भी बेरोजगारी है देश में उसके खिलाफ आपको वोट देना है। मतलब हम बेरोजगार, हम पढ़े लिखे युवा जो भी में और तमाम युवा जो है, अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि देश में जो है एक ऐसा व्यक्ति था, तैयारी करने वाला लड़का था कि जो है वो नौकरी उसको नहीं मिल पा रही थी, तैयारी कर रहा था और नौकरी नहीं मिल पाई। और नौकरी नहीं मिल पाई तो उसने जो है अपनी सारी मार्कशीटें जो है वो क्या की, जला दी। कि मतलब उनके कहा कि भाई हम क्या करेंगे, अगर हमको नौकरी मिल नहीं रही है तो ये जो है हमारे लिए जो है ये मरने के बराबर है। और मार्कशीटें जला के वो उसने जो है आत्मदाह कर दिया। हालांकि मैं ऐसा करने से आपको रोकूंगा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। संघर्ष आपको आजीवन करना है। अगर दूसरा व्यक्ति संघर्ष से घबरा जाएगा उसको जो है कभी भी कोई चीज़ मिलती नहीं है। तो मैं इसका जो है विरोध करता हूँ। ऐसा किसी व्यक्ति, किसी छात्र को जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। आज देश में भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार की बात होती है हर चुनाव में भ्रष्टाचार के बारे में, लेकिन भ्रष्टाचार एक मुद्दा ही बन के रह जाता है। धरातल पे जो है कभी कोई चीज़ ये उतर के नहीं आती है कि भ्रष्टाचार के लिए किया क्या जाए, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। और जो है यह नहीं बोला, यह मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बोल रहा हूँ, यह मेरी बात नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जबकि हाल में ही आई वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 180 देशों की सूची में 93वें स्थान पर है। मतलब आज भ्रष्टाचार में भारत जो है 93वें स्थान
पर है, 180 देशों की सूची में भारत जो है 93वें स्थान पर है। वही 2022 की में जो है जो एक यही रिपोर्ट आई थी वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 85वें स्थान पर था। मतलब भारत 2023 में 85वें स्थान पर था और 2024 में 93वें स्थान पर। मतलब भ्रष्टाचार में क्या हुई है, बढ़ोतरी हो गई है, जिसको कम करने के लिए हम सभी को वोट देना है। मतलब कैसे भ्रष्टाचार में कमी आएगी, कैसे भ्रष्टाचार कम होगा, उसके लिए जो है हमको वोट देना है। नोटबंदी की गई भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, लेकिन अभी आरबीआई ने कुछ समय पहले 2-4 महीना पहले ही एक रिपोर्ट आई प्रकाशित की कि जो है जो नकली नोट हैं, जो चलन से बाहर नोट हैं, जो नकली नोट हैं, उनकी नोटों में भी जो है बेतहाशा जो है नकली नोटों में वो बढ़ोतरी हुई है। तो वो भी जो है चीज़ कारगर नहीं हुई भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। तो हमको जो इसके खिलाफ भी वोट देना, कैसे भ्रष्टाचार मुक्त हमारा देश बनेगा। तो ये जो है अभी हाल में ही एक नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, नीति आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित किया था, जिसने बताया कि उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड 3 गरीब राज्य हैं। मतलब बताया कि जो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जो है वो देश के 3 गरीब राज्यों की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए, सोच लीजिए उत्तर प्रदेश कितना बड़ा राज्य है, बिहार है आपका है, वही झारखंड है, और इतना बड़ा राज्य होने के बाद वो जो बिहार और झारखंड से तो बड़ा राज्य है ये उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा राज्य है, इससे सारे संसाधन होने के बाद भी जो है आज हम गरीबी में जीवन जी रहे हैं। और जैसा कि जानते हैं कि 24 करोड़ की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ जो लोग हैं वो 5 किलो राशन पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो अब बताने को कुछ बचता नहीं है इसके बारे में। तो वैश्विक अभी हाल में ही वैश्विक भूखमरी की सूचकांक जो रिपोर्ट आई थी कि भूखमरी में हमारा देश कहे तो भारत का स्थान 111वां है। मतलब भूखमरी भी बड़ी है देश में, जहां पहले हम जो है इसके पहले जो था 107वां स्थान पर था भारत, और पिछले साल और इस साल जो है भूखमरी बढ़ के जो है कितनी 111वें पर हो गई है। इसका मतलब देश में भूखमरी बृहद स्तर पर व्याप्त है, जिसको कम करने की जरूरत है। भूखमरी कैसे खत्म होगी, कैसे भूखमरी से निजात देश के लोगों को पाएंगे, क्योंकि आज़ादी इतनी साल बाद, इतना साल हो गया आज़ाद हुए, 70, 72, 75 साल, 76 साल आज़ादी हो गया, और आज़ादी के बाद भी लोग जो है भूखमरी, गरीबी और तमाम चीज़ों से जूझ रहे हैं। तो इसका मतलब जो है आज की सरकार तो जिम्मेदार है, ये जो पिछली सरकार भी जिन्होंने जो है इतना साल शासन किया, वो भी लोग जो है इतना ही जिम्मेदार है जितना जो आज की सरकार है। लेकिन चूंकि अब आज सरकार जिसकी है तो उसी पर जो है, उसी से जो है उम्मीद है, वही व्यक्ति जो कुछ कर सकता है, इसी से लोग जो है उसमें उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसको कम करने की जरूरत है। भूखमरी कैसे कम होगा, इसको कम करने की। भूखमरी से कुपोषण तथा गरीबी भी बढ़ती है। जब भूखमरी रहेगी तो भूखमरी जो आपको प्रोटीन्स मिलना चाहिए वो आपको मिल नहीं पाएगा, जिससे कुपोषण भी होता है, और कुपोषण जब होगा तो गरीबी भी बढ़ेगी। तो इसका एक चीज़ नहीं है कि केवल आपको जो है भूखमरी बढ़ गई तो उससे केवल भूखमरी बढ़ेगी। भूखमरी से कुपोषण बढ़ेगा, कुपोषण से जो गरीबी बढ़ती है, और गरीबी बढ़ती है तो जो है ये देश के लिए किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। तो गरीबी बढ़ती है जो देश की सेहत को क्या कर रही है, खराब कर रही है। मतलब गरीबी के कारण देश में सब जब लोग गरीब रहेंगे, जो अशिक्षित रहेंगे, तो देश का सेहत जो है वो अच्छी नहीं रहेगी। आज देश में भूखमरी की स्थिति इतनी खराब है कि हमारा देश पाकिस्तान तथा श्रीलंका से भी खराब स्थिति में है। भूखमरी इतनी बृहद स्तर पर है हमारे देश में आज कि आज हमारी स्थिति जो है पाकिस्तान वो श्रीलंका जो देश हैं उनसे भी हमारी स्थिति खराब है। ये भी जो है वैश्विक भूखमरी सूचकांक की जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये बताई गई थी ये बात, जो देश की दयनीय स्थिति को दिखाता है। हम सभी भारतीयों को मुफ्त शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए इस बार वोट देना है। जो भी चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में आपको जो है मुफ्त शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य के लिए वोट देना है। तभी हमारा देश संपन्न और विकसित राष्ट्र बनेगा। तभी हमारा देश जो है वो संपन्न और विकसित राष्ट्र बनेगा। जो भी विकसित राष्ट्र हैं, अमेरिका हो गया और भी जो देश हैं, वहाँ पर जो है ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पर जो है शिक्षा जो है वो मुफ्त है। तो शिक्षा मुफ्त है, इसलिए देखिए आज वो कितना आगे हैं। और हमको भी जो है मुफ्त शिक्षा, चिकित्सा के लिए जब हम अपने नेताओं को वोट देंगे, या अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनका बहिष्कार करेंगे, तब जाके जो है हमारा देश एक संपन्न देश बनेगा। तभी हम संपन्नता की तरफ जाएंगे। आइए हम सभी भारतीय इस बार देश में फैली गरीबी, बेरोजगारी तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दें। मतलब जो भी भ्रष्टाचार है, गरीबी है, भूखमरी है, उसके खिलाफ इस बार आपको वोट देना है। तथा अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए क्या करना है, जागरूक करना है। जो भी अन्य लोग हैं उनको आपको जागरूक भी करना है, और आपको जो है इनके खिलाफ वोट देना है। ऐसा करने से जागरूक करेंगे ताकि हमारा राष्ट्र सच में विश्व गुरु बन सके। मतलब केवल एक विश्व गुरु परिकल्पना बन के न रह जाए। हमारा राष्ट्र सच में विश्व गुरु कैसे बनेगा, तो सच में विश्व गुरु बनने के लिए हमको देश में भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, महिला अपराध जो होता है उसके खिलाफ अगर आप वोट देंगे तो
तो आपको तभी जो है हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है तथा हर नागरिक संपन्न तथा समृद्धि के साथ अपना जीवन यापन कर सकता है। मतलब जब भूखमरी नहीं रहेगी, गरीबी नहीं रहेगी, बेरोजगारी नहीं रहेगी, तो सब राष्ट्र, सभी युवा जो है वो संपन्नता के साथ अपना जीवन यापन कर सकते हैं। कम से कम जो गरीबी तो एक समस्या आई है, और एक और समस्या है जैसे बेरोजगारी, एक आज बृहद स्तर पर बेरोजगारी की जो समस्या है उसके खिलाफ, उससे निजात दिलाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या प्लान बनाना चाहिए, कैसे जो है हमारा देश में बेरोजगारी खत्म होगी, इसके खिलाफ या इसके लिए जो है एक प्लान, मास्टर प्लान भी तैयार होना चाहिए, जिससे देश में जो युवाओं को जो है रोजगार के मुहैया कराया जा सके, और रोजगार मतलब सरकारी नौकरी मुहैया कराया जा सके। जबकि मतलब मैंने आपसे बताया भी कि करीबन 9.5-10 लाख जगह इस समय जो है सरकारी विभाग में खाली हैं, जिसको भर के जो है कुछ हद तक जो है बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। मतलब ये नहीं कि बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, लेकिन कुछ हद तक बेरोजगारी जो है वो कम हो सकती है जब इन जगहों को आप भर देंगे, या सरकार इन जगहों को जब भर देगी तो कुछ बेरोजगारी की जो समस्या है वो कम होगी। ऐसे ही तमाम जो है समस्या, महिला अपराध, उत्तर प्रदेश महिला अपराध में सर्वप्रथम पहला स्थान आया है। अभी जो है रिपोर्ट आई थी तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से उत्तर प्रदेश महिला अपराध में प्रथम है। इतना बड़ा राज्य होने के बाद महिला अपराध में प्रथम, ये दुख का विषय है। गरीबी एक तरफ महिला अपराध, ये सब सारी समस्याएं हैं। ऐसा नहीं कि सरकार ने काम नहीं किया, तमाम जो है 100 यूपी 100 एक योजना आई थी, उसको जो है 112 करके एक अच्छा काम करने के लिए किया गया है, एक अच्छी चीज़ के लिए किया गया है कि भाई जिससे जो है वो क्या नाम है कि इन सब चीज़ों में कमी आवे। लेकिन इसके बाद भी जो है महिला अपराध की जो एक रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब सकारात्मक नहीं है। वो हमें पॉजिटिव वे में इसको हम नहीं ले सकते, वो नकारात्मक वे में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान में महिला अपराध में। तो जब बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो हम जो है देश में या अन्य लोगों को, अन्य देशों को हम जो है एक मैसेज देने में जो है क्या हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। तो हमको इसके लिए भी जो है एक अच्छी प्रक्रिया बनानी पड़ेगी, जिससे जो है इन सब चीज़ों पर लगाम लगे, तो तभी जाके जो है हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है। आज देश तमाम तरीके, जैसा कि जानते हैं कि देश में जो है अधिकतर लोग हमारे देश में जो है गांव में रहते हैं। गांव में किसानों की तमाम समस्याएं हैं। आज किसान जो है तमाम तरीके की, कभी फसल उनकी खराब हो जाती है, और भी जो समस्याएं हैं। अब एक रिपोर्ट आई एक दिन, उस रिपोर्ट में पता चला कि औसतन जो है इस देश में जो है किसान जो है 27 रुपये प्रति माह कमा रहा है। अब सोच लीजिए एक संपन्न व्यक्ति, एक सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति की तनख्वाह वेतन कहां से कहां पहुंच गया, और एक जो किसान है जिसको जो है अन्नदाता कहते हैं, उसकी आमदनी मात्र 27 रुपये है। अब जब देश के किसान की आमदनी 27 रुपये है औसतन महीने की, तो अब देश का किसान जब ही सही नहीं रहेगा तो कैसे देश संपन्न बनेगा? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि 70% लोग देश में जो है वो कृषि पर आधारित हैं, और जब कृषि पर आधारित 70% लोग हैं और किसानों की स्थिति दयनीय है, वो भी आत्महत्या करने को मजबूर हैं। कभी उनकी फसलें खराब हो जाती हैं, कभी कभी उनका वो जो है वो मूल्य नहीं मिल पाता है जितना उनको मूल्य चाहिए। तो ये सब सारी समस्याएं हैं जिसके तरफ हमको ध्यान देने की जरूरत है। जाति, धर्म, ये सब मजहब, संप्रदाय, आपसी भेदभाव से हमको बचना चाहिए। एक चीज़ हमेशा आपको अम्बेडकर जी की बात को हमेशा आपको अनुसरण करना चाहिए। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, अम्बेडकर जी ने कहा कि हम लोग शुरू से लेकर अंत तक भारतीय हैं। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भारतीय बोल रहा है, जब एक देश का, एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य के लोगों को जो है वो भारतीय कर रहा है, तो फिर नफरत, फिर भेदभाव क्यों भेदभाव हम करें? जब भेदभाव करते हैं तो ये सब चीज़ें जो है पनपती हैं, बेरोजगारी, भूखमरी बढ़ती है, इसके तरफ कोई ध्यान नहीं दे पाता है, जो कि एक जो है एक बोल सकते हैं कि दुखद स्थिति है देश की। तो हमको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, और सभी लोगों को साथ जब लेंगे, जब सबको हम साथ लेके चलते हैं, चाहे वो किसी धर्म, किसी जात, किसी मजहब का व्यक्ति हो, तो तभी जो है देश संपन्न बनता है। जब कोई व्यक्ति पीछे छूट जाएगा, कोई धर्म का, कोई जात का कोई व्यक्ति पीछे छूट जाएगा, तो हमारा देश जो है संपन्नता की तरफ नहीं बढ़ सकता। और इसका यही विकल्प है कि चाहे वो किसी जात, किसी धर्म का व्यक्ति हो, सभी धर्म के व्यक्ति को आप भारतीय माने। भारतीयता अगर आपके अंदर रहेगी तो आप किसी से जो है नफरत कर नहीं सकते, क्योंकि आपके मन में ये चलेगा कि वो भी व्यक्ति भारतीय है जितना कि हम भारतीय हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। इन चुनाव में आपको इन सब मुद्दों, मैंने जो बता दिया, ज्वलंत मुद्दे जो मैंने आपको बताया, इन सब मुद्दों को आपको बना के शिक्षा, चिकित्सा, मुख्य मुद्दा आपका ये होना चाहिए कि आपको शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य के मुद्दे पर आपको वोट देना है। चाहे जिस भी पार्टी को आप वोट दें, जिस भी दल को आप वोट दें, लेकिन आपको हमेशा जो है शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे पर आपको वोट देना है, जिससे देश संपन्न बने, देश समृद्ध बने। देश जब समृद्ध
समृद्ध बनेगा, देश जब सबल रहेगा तभी आप जो इस देश में जीवन यापन कर पाएंगे। जब देश ही नहीं रहेगा, देश में आपस में नफरत रहेगी, एक दूसरे से जलन की भावना रहेगी, तो देश कभी संपन्न नहीं बन सकता है। तो आपको देश को संपन्नता की तरफ ले जाना है तो आपको मुफ्त शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य के लिए इस बार वोट देना है और देश में गरीबी को खत्म करना है। तो आपको उसके लिए रोड मैप बनाने की जरूरत है जिससे देश में गरीबी खत्म हो सके। इतना दिन गरीबी हटाओ का नारा मैंने जैसा बताया आपसे, इतना दिन का नारा दिया है गरीबी हटाओ, उसके बाद भी गरीबी नहीं हटी। तो इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था गरीबी हटाने का, लेकिन इसके बाद भी गरीबी जो है वो बृहद स्तर पर बढ़ती चली जा रही है। तो कैसे उस पर जो है रोक लगे, गरीबी कैसे कम होगी देश में, इसके तरफ ही हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक उसका सबसे बड़ा युवा जो है, हर चुनाव में, जब भी चुनाव आते हैं तो हमेशा जो है बोला जाता है भारत युवाओं का देश है। अब भारत युवाओं का देश है, युवा प्रधान देश है, और युवा जो है आत्महत्या कर रहा है। युवा जो है वो उसको नौकरी नहीं मिल रही है, दर दर की ठोकर खा रहा है। तो युवा बोलने से नहीं होगा, युवाओं के लिए काम भी करने की जरूरत है। युवाओं को काम करने की क्या जरूरत है कि भाई जितने सरकारी पद खाली हैं विभागों में, उन पदों को आप जो है कैसे भर सकते हैं, क्या रणनीति बनाएगी कि वो उनके जो है विभागों के पद भर जाएं, जिससे युवाओं को जो है ये क्या नाम है कि आत्महत्या करने की जरूरत न पड़े, जिससे देश समृद्ध बने। जब युवा समृद्ध रहेगा तो देश समृद्ध रहेगा, जब देश समृद्ध रहेगा तो हमारा हम जो आगे की तरफ विकासशील से विकसित राष्ट्र की तरफ हम जो है क्या होंगे, अग्रसर होंगे। और जब देश का युवा ही समृद्ध नहीं है, देश के किसान ही समृद्ध नहीं है, देश के नौजवान ही समृद्ध नहीं है। अब नौजवानों के लिए अग्निवीर योजना एक लाई गई, वो योजना जो है जिसके लिए जो है तमाम लोगों ने विरोध उसका किया। 4 साल का जो है उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी करना, उसके बाद 75% लोगों को बाहर कर देना। तो उनका जीवन जो 75% बाहर हुए, उनका जीवन जो है वो क्या हुआ, अंधकारमय हो गया। भाई उनको कोई एक जो है, हालांकि पैकेज उनको पैसा मिलता है, लेकिन जो है एक पैसा जो है मिलता है, और एक जो नौकरी वो 17 साल 18 साल करते थे, तो उसमें और इसमें जो है जमीन आसमान का अंतर है। तो उसके तरफ भी अग्निवीर योजना भी जो है एक युवाओं ने उसका भी मुखर होकर विरोध किया, कि जिससे जो है अब तमाम युवा जो हैं वो निराश हैं कि कैसे हम नौकरी करें, कैसे जो है सेना में जाएं, जब जो है हमारे कोई नौकरी की अस्थायित्व ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी कब 4 साल के बाद कब हमको किसको निकाल दिया जाएगा, 25% लोगों को रखना है, किसको रखना है। तो एक देश प्रेम, देश जो जज्बा होता था युवाओं में, वो एक तरीके से उसमें कमी आई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मतलब देश का युवा जो है अब सीमा पर नहीं जाएगा, चाहे देश का युवा जो है वो मेहनत नहीं करेगा। मेहनत देश का युवा करेगा, लेकिन जैसे एक नकारात्मकता भी उसके दिमाग में चलती रहती है कि भाई हमारा जो है कोई अस्थायित्व तो नहीं है, आज हम हैं और 4 साल बाद पता नहीं रहेंगे कि हमको नौकरी में रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। तो ये भी ऐसा सारी समस्याएं हैं जिससे निजात दिलाने के लिए, जिसके तरफ ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है, जिससे जो है हमारा देश संपन्नता की तरफ आगे बढ़ेगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जो भी मैं टॉपिक, जो है ये चीज़ें बताया हूं, वो निष्पक्ष होकर मैं बताया हूं, निष्पक्षता के साथ मैं बताया हूं कि इन सब मुद्दों को, इन सब चीज़ों के लिए आपको वोट देना है, जिससे जो है आपका देश का, राष्ट्र का जो है हमेशा जो है वो विकास की तरफ या विकास हो, जिससे हमारा देश संपन्न बने। और मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूं कि इस चुनाव में आपको केवल और केवल मुफ्त चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए वोट देना है, बाकी कोई मुद्दा नहीं। अगर किसी मुद्दे के लिए अगर आप वोट देते हैं तो इसका मतलब आप जो है वो अपना वोट जो है वो बेकार कर रहे हैं। हमेशा आपको मुफ्त शिक्षा, चिकित्सा की तरफ स्थिति को देश की देखते हुए, जो भी देश की स्थिति है, अच्छी है बुरी है, उसका आप आकलन कर सकते हैं। तो उस स्थिति को देखते हुए, उस स्थिति को जिस भी दल पे आपकी जो है वो मनसा है, जिस भी दल को आप चाहते हैं उस दल को आप वोट दें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इसी दल को वोट दीजिए, आप जो दल आपको अच्छा लगे उसको आप वोट दीजिए, लेकिन आपको ये विशेष ध्यान देना है कि देश की स्थिति जो है वो कैसी है, और पहले कैसी थी, अब कैसी है, और आगे क्या रोड मैप बना रही है राजनीतिक पार्टियां, उसको ध्यान में रखते हुए आपको वोट देना है। क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है लोकतंत्र, जैसा कि अब्राहम लिंकन ने कहा, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा ही होना चाहिए। मतलब लोकतंत्र जनता के द्वारा ही संकल्पित होता है, जनता के द्वारा ही चलता है। अगर जनता नहीं देगी वोट लोकतंत्र में, तो सारी राजनीतिक पार्टियों को वोट जब मिलेगा नहीं तो सरकार कैसे बनाएंगे, कैसे उनका एक आपका प्रतिनिधित्व कर पाएंगे। तो वोट देने का अधिकार चूंकि आपका है, और हर साल 5 साल बाद जो है आपको अवसर मिलता है। अब इस साल 5 साल अगर ये इस बार वोट दे देंगे, फिर 5 साल बाद आपको समय मिलेगा। तो आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक सोच विचार के इस बार वोट देना है कि क्या, कौन हमारे हित में क्या काम होता है, क्या हो सकता है, और क्या हमारे अहित हो रहा है काम। इस सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वोट देना है। और मात्र आपका एक संकल्प होना चाहिए कि देश में
बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, ये सारे मुद्दों पर आपको वोट देना चाहिए, देना है इस बार, जिससे जो है देश हमारा संपन्नता की तरफ आगे बढ़े। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जो है इन सब मुद्दों पर वोट देंगे और वोट दे के एक जो है अच्छी मतलब जो है जो लोकसभा जो अगली लोकसभा है 18वीं लोकसभा जो मैं बताया आपसे, वो अच्छी लोकसभा हो, जिससे जो है अच्छे लोग जो प्रतिनिधित्व करें आपके लोकसभा में। इसके लिए जो है आपको जो है इस बार वोट देना है, जिससे जो है जो लोकसभा के में लोग 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें जो है अच्छे से अच्छे लोग आपका प्रतिनिधित्व करें, जिससे जो है देश में जो है जो समस्याएं हैं, जो चीज़ें हैं, उसमें कमी आवे और देश जो है वो संपन्न बने। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, लोकतंत्र जिंदाबाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।